तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक लड़की जो कि अपनी रिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को अपने कंट्रोल में कर रही होती है ताकि वो उन सब लोगों से उनके सारे ही ट्रेजर छीन ले, और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी। मगर फिर अचानक वहाँ पे शुयांग आ जाता है और वो लड़की शुयांग से कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, तुम अपने ट्रेजर्स देकर क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शुयांग को गुस्सा आता है और वो एक ही एनर्जी ब्लो से सभी लोगों को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिससे वो लड़की खुद भी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और फिर अगले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि वो लड़की जब अपने घर आती है तो वहाँ पे पहले से ही दो लोग मौजूद होते हैं जो कि उसे देखते ही कहते हैं कि अरे जरा देखो तो सही, ये तो वही एक नंबर की झूठी लड़की है। और हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम मिस चूचू है। वो लोग उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे क्या हुआ तुम्हें, लगता है कि तुम्हारी इस मर्तबा भी पिटाई हुई है, मगर बदकिस्मती से तुम इस काम में फेल हो गई हो तो तुम्हें अब एग्जीक्यूशन हॉल में जाना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ मौजूद वो लड़का उससे कहता है कि आज तक मैंने तुमसे कोई धोखा देकर ट्रेजर नहीं छीना, और तुम्हें तो याद ही होगा कि ज्यूशियन का मास्टर ने क्या हाल किया था, उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। तो वो लड़की कहती है कि लास्ट टाइम में एक बहुत ही पावरफुल बंदे के सामने हार गई थी, जिसकी वजह से मास्टर ने मुझे इतनी सख्त पनिशमेंट दी थी कि मैं उससे मरते मरते बची थी। उन्होंने मेरी बॉडी के अंदर सोल नेल्स डाल दी थी, पर ऐसा लगता है कि जैसे मास्टर तुम्हें कुछ ज्यादा ही फेवर दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक ट्रेजर मिस कर दिया था तो मास्टर ने मेरी जान ही ले ली थी। तो वो लड़का कहता है कि ऐसा तो सिर्फ हमारे साथ होता है, मगर मिस चूचू शायद लकी है, अगर मैं सेक्ट लीडर होता तो शायद तुम मेरी सबसे फेवरेट डिसाइपल होती। तो मिस चून से कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं इस वक्त इंजर्ड हूँ, अगर मैं ठीक हो जाती तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। और वो उस लड़की से भी कहती है कि एक मर्तबा मुझे रिकवर होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। ये कहते हुए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पीछे से वो लड़की उससे कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओगी ना, मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगी। ये कहकर वो उसका दोबारा मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद मिस चू जैसे ही अपने कमरे के पास आती है तो वो कहती है आखिर शेनहाई के सारे ही मास्टर्स कहाँ मर गए थे। वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं उससे इसका बदला लूंगी, मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आएगा। ये कहकर वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर शुयांग पहले से ही मौजूद होता है, जिसे देखते ही उसे एक जोरदार झटका लगता है। और फिर याया उससे कहता है कि हेलो मिस, कैसी हो, तुमने दरवाजा खोलते वक्त क्या कहा था, क्या तुम वो रिपीट कर सकती हो। उन लोगों को वहाँ पे देखते ही वो लड़की दोबारा से नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि मुझ पर मेडिसिन का असर हो गया है, लगता है कि मुझे अभी टॉयलेट जाना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो पीछे मुड़कर वहाँ से आगे जाती है और फिर थोड़ी दूर जाकर भागना शुरू कर देती है, जिस पर शुयांग अपनी एनर्जी से पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। और वो लड़की सीधा अपने पिछवाड़े के बल पर गिरती है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। वो उछल कर दोबारा नीचे आ गिरती है और फिर फौरन से शुयांग के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सीनियर, आपको मुझसे ऐसा क्या काम था कि आपको पर्सनली यहाँ पे आना पड़ा। जिसके बाद सानियान उससे कहती है कि तुमने जो कल अपना हुलिया बनाया हुआ था उस जाल में तो मैं भी फंस गई थी। ये सुनकर वो लड़की खुश होते हुए कहती है कि मैं हूँ इतनी हाई प्रोफेशनल कि मेरा मैजिक हर किसी पर काम कर जाता है। तो सानियान उसकी बॉडी में लगे हुए नेल्स की तरफ देखकर कहती है कि क्या तुम्हें इनसे तकलीफ नहीं होती। तो शुयान कहता है कि ये रॉन्ग सोल नेल्स हैं, जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूँ ये मेरी सोल को हर्ट करते हैं, मैं इन्हें कभी भी नहीं भूल सकता, और ये मेथड इस वक्त इसकी सोल को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं, मगर शुयांग कहता है कि तुम खुद को हिप्नोटाइज करके अपने टैलेंट को उभारती हो ताकि इन नेल्स की वजह से तुम्हें अपने ट्रिक परफॉर्म करने में भी हेल्प मिल सके। ये सुनकर वो लड़की खुश होने लगती है, मगर शुयांग उससे कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कहने के साथ ही वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी से वो सारे नेल्स बाहर निकाल देता है, जिस पर वो लड़की भी चौंक जाती है। और याया कहता है कि सुनो लड़की, मेरे मास्टर ने तुम पर एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है, इसलिए तुम्हें उनके आगे झुककर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से शुयांग के पास आकर उसे थैंक्स कहते हैं। और फिर शुयांग उससे कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कांगशुन अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। अगर याया कहता है कि कांगशुन तो वो सेक्ट है जिसने टाओइज्म में लिटरेचर की बुनियाद डाली थी, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो डीमन किंग सेन गोकू है, शायद तुम उसी की ही डिसेंडेंट हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ये चमगादड़ सच में काफी होशियार है, इसने बहुत ही जल्दी सिचुएशन का पता भी लगा लिया। मगर वो उनसे कहती है कि वो लोग तो बस इडियट्स हैं जो कि दुनिया को एजुकेट करना चाहते हैं। तो सानियान कहती है कि अच्छा तो फिर तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है,
तो वो लड़की कहती है कि टाओइज्म को ज्वाइन करने के लिए लिटरेचर की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि लोगों के दिल बुराइयों से भरे हुए हैं, तो इसलिए उन्हें एजुकेट करने का कोई भी फायदा नहीं। वो एजुकेशन हासिल करने के बाद दोबारा से उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। मगर मुझे देखो, मैंने पिछले कुछ सालों में बस यही सीखा है कि लोगों को किस तरह चीट किया जाता है, और उसके बाद से वो लोग फिर मेरा हर हुक्म मानते हैं। और मुझे लगता है कि शायद लिटरेचर से ज्यादा आसान कोई चीज है तो वो है लोगों को धोखा देना। और हमारे सेक्ट मास्टर की अगर बात करूं तो वो सिर्फ कई सौ साल में एक मर्तबा ही काम करते हैं, और 9 वेन ट्रेजर माउंटेन में से हम लोग उन्हें भी 50% देते हैं। मगर हमारे सेक्ट के ट्रेजर हाउस में बहुत सारे ट्रैप्स और फॉर्मेशंस हैं जो कि वहाँ पे जाने वाले लोगों की चटनी बना देते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ जाने के लिए मुझे अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम भी इसमें 6 महीने का टाइम लगेगा। मगर शुयांग कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आज रात को ही वहाँ जाएंगे। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस चू उन लोगों को वहाँ पे लेकर आ जाती है और कहती है कि हम लोगों को इस हॉल के जरिए ही अंदर जाना होगा। इसका रास्ता सीधा ट्रेजर हाउस में जाके निकलता है, और वो उन लोगों को बताती है कि मैं अपने साथ सारी ही चीजें लेकर आई हूँ जो कि उन फॉर्मेशन से लड़ने में हमारी मदद करेंगी। और मैंने ये मास्क इसलिए पहना है ताकि वो लोग ना मुझे पहचान पाए, ना ही उन फॉर्मेशन को पता चले कि यहाँ पे कोई लड़की आई है, क्योंकि वो जगह सच में बहुत ही खतरनाक है। इसलिए तुम लोगों को भी कोई ना कोई तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना तुम लोग सिर्फ मेरे पीछे पीछे ही चलते रहना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ये कहने की देर थी कि अचानक शुयांग उस दीवार में एक बहुत बड़ा होल कर देता है, जिससे याया और शुयांग दोनों ही आ जाते हैं। और वो लोग उस लड़की से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम तो अभी तक बाहर नहीं आई। और दूसरी तरफ सानियान उससे कहती है कि अगर तुम अटक गई हो तो तुम्हें मेरी हेल्प लेनी चाहिए। मगर वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मैं अभी आ जाती हूँ। ये कहकर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो धड़ाम करके नीचे गिरती है, और फिर उन लोगों से कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कांगशुंग एकेडमी के बैक साइड पे ये ट्रेजर हाउस होगा। तो याया उससे कहता है कि तुम पहले इस ट्रेजर हाउस के अंदर क्यों नहीं गई, तुम दिखने में तो काफी बहादुर लगती हो। मगर वो कहती है कि ये एक होली प्लेस है, मैं भी इसके बारे में जानना चाहती थी, मगर यहाँ पे अकेले आने में बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स हैं। और फिर चलते चलते अचानक एक ट्रैप के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है, जिससे वहाँ पे एक बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिसे देखकर ही वो काफी डर जाती है और अपने वेपन्स निकालने की कोशिश करती है। मगर वो कहती है कि मैं तो वेपन लाना ही भूल गई हूँ। इतने में उस फॉर्मेशन से आग निकलती है, जिससे शुयांग सब लोगों को बचा लेता है। और लड़की अभी भी बहुत ज्यादा डर रही होती है, मगर सानियान उससे कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मास्टर हमारे साथ हैं। तो वो लड़की अपने आप को देखती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, जिस पर वो खुद भी हैरान होती है। और वो शुयांग की तरफ देखती है कि वो बिल्कुल रिलैक्स होकर आगे बढ़ता जा रहा है, जिस पर वो उससे कहती है कि रुको, आगे मत जाना, आगे पॉइजनस गैस है। मगर हम देखते हैं कि शुयांग उस पॉइजनस गैस को भी अपनी फॉर्मेशन के जरिए पूरी तरह से ही खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हुए जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर 3 बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती हैं, जिनसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक्स नीचे आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए शुयांग फिर से शील्ड क्रिएट कर लेता है। और सब लोग बिल्कुल आराम से वहाँ से जा रहे होते हैं, मगर वो लड़की अभी भी बहुत ज्यादा डर रही होती है। पर शुयांग की पावर्स को देखकर उसे भी यकीन नहीं आता कि आखिर ऐसा बंदा इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा है। वो लोग उस गुफा से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा हॉल आ जाता है, जिसे देखकर याया कहता है कि क्या यही कांगशुंग एकेडमी है। और इतने में अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उनसे कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि मेरे कांगशुंग एकेडमी में घुस आया है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वही 2 लोग होते हैं जिन्होंने पहले मिस चू को बहुत ज्यादा तंग किया था। वो लोग उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मगर फिर अचानक उनकी नजर मिस चू पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि ये लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ, ये तो कांगचून है। अपना नाम सुनते ही मिस चू अपना मास्क उतार देती है और कहती है कि मुझे लगा कि शायद ये ट्रिक काम कर जाएगी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद वो लड़का मिस चू से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें हमारे रूल्स के बारे में नहीं मालूम, तुम एक मास्टर की फेवर लेकर हमारे इस होली पैलेस में घुस आई हो, तुम जानती भी हो कि यहाँ पे आउटसाइडर्स को लाना मना है, इसलिए अब तुम अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो अपनी सोड लेके जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो सानियान उसका मुकाबला करने के लिए आगे आ जाती है। मगर अचानक शुयांग बीच में एक ग्रेविटी प्रेशर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों ही जोर से आकर नीचे गिरते हैं। ये देखकर याया आगे आता है और कहता है कि मास्टर, ये दोनों मामूली से कल्टीवेटर्स हैं, आपको इनके लिए एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें मुझ पर छोड़ दें, मैं इन्हें सीधा कर देता हूँ। मगर फिर शुयांग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कब से ये काम कर रहे हो। तो मिस चू बताती है कि ये लड़की असल में ली मांग नहीं है। ये सुनते ही शुयांग उस लड़के को हवा में ऊपर उठा लेता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से उसकी सोल अलग हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में कई सौ साल से
खुद को जवान रखे हुए थी, वो असल में काफी बूढ़ी हो चुकी थी। शुयांग उसे वहीं पे ही खत्म कर देता है, जिस पर वो लड़का भी बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो शुयांग से कहता है कि मैं यहाँ पे पिछले कई सौ साल से मौजूद हूँ। ये कहने के बाद शुयांग भी उसे उठाकर एक जोर से दीवार पे मारता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब वो लोग थोड़ा और आगे आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे बहुत सारे मटके पड़े हुए हैं और उनके अंदर कुछ लोगों को बंद किया हुआ है। उस जगह को देखकर वो लोग भी डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये हेल है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।